दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि सक्सेना, नेचुरोपैथ, एक्यूथेरेपिस्ट और योग एक्सपर्ट। आज की जो जानकारी है वो थोड़ा आहार के ऊपर है। देखिए, पहले के टाइम में हर एक काल के अंदर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता था कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकें, कैसे परिपुष्ट रख सकें। उसी के अनुसार खाना खाया जाता था। हमारा आहार विहार बिल्कुल अलग था और साथ ही साथ वो खाना हम किन बर्तनों में खाएं, किन धातुओं के बर्तनों में खाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता था। मैं बतलाना चाहूँगा कि हर एक धातु के अपने गुण और अवगुण हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए देखिए आपको इस चीज़ की जानकारी निश्चित रूप से होगी कि पहले के टाइम में जो राजा महाराजा लोग थे वो स्वर्ण पात्रों में, यानी गोल्ड के जो बने हुए बर्तन होते थे, उनके अंदर वो जो है खाना खाया करते थे, भोजन करा करते थे। किस लिए करा करते थे? क्योंकि ये जो धातु है, जो गोल्ड है, ये बहुत पवित्र धातु है और सर्वोपरि है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये गर्म प्रकृति की जो चीज़ है, ये धातु है और बहुत ही ऊर्जा देने वाली धातु है। तो अपना आपको राजा महाराजा लोग ये खाली शान शौकत को जाहिर करने के लिए नहीं खाते थे, बल्कि अपने आप को परिपुष्ट करने के लिए, अपने आप को बलवान बनाने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए उसका वो उपयोग करते थे भोजन ग्रहण करने में। मैं इसकी खूबी आपको बताता हूँ गोल्ड की, कि ये जो है हमारे शरीर को, मस्कुलर पावर को और ज़्यादा बढ़ाने वाली, ताकत देने वाली ये धातु है। और न केवल बाहरी हमारा शरीर, बल्कि अंदर के जो हमारे आंतरिक अंग हैं, अवयव हैं, उन पर भी ये बड़ी पौष्टिकता लाने वाली धातु है। पहले सोने और चांदी के आपको पता है कि बर्फ वगैरह भी खाए जाते थे, अब तो वो प्रचलन में नहीं है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान। अब आजकल के टाइम में मैं बताऊँगा कि सोने के पात्र कहाँ से लाए जाए, लेकिन अगर हमें इसके गुणों को और इसकी जो प्रकृति है, जो इसके लाभ हैं, अगर हमें वो लेने हैं तो हम उसको, एक और तरीका हमारे पास है, बड़ा सरल और सुलभ है कि ये सांस के रोगियों के ऊपर, जो फेफड़ों के ऊपर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, एक सोने का थोड़ा सा टुकड़ा, बहुत थोड़ा सा, उसको सुनार का पिटवा लीजिए, पतरा बनवा लीजिए, और उसके बाद में उस पतरे को जो है आप आग पे गर्म करके और एक गिलास पानी में उसको डिप कर दिए, सारी रात रखा है। तो सुबह जब आप वो उस किसी भी व्यक्ति को देंगे, छोटा बच्चों को देंगे, कोई बुजुर्ग है उनको देंगे, वो अपने आप में बहुत ऊर्जावान बने रहेंगे। और जो श्वास रोगियों पर तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये काम करने वाली धातु है, इसलिए इनका उस टाइम में, प्राचीन काल में जो है प्रचलन था। अब इसके बाद में हम आते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर मीन्स चांदी। चांदी जो है ये क्या करती है, ये सौम्य प्रकृति की धातु है और ठंडी प्रकृति है इसकी। ये हमारे वात पित्त को जो है, दोष को ये बिल्कुल हमें नियंत्रित करती है उसको। और ये पाचन और मूत्राशय से संबंधित जितने भी हमारे अंग हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा ये काम करती है, उनके लिए बहुत ये हितकारी है। आँखों के लिए ये जो है बहुत सौम्य है, आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाली है, मस्तिष्क को तेज करती है। और अमीर व्यक्ति तो अभी भी चांदी के पात्रों के अंदर खाते हैं, उनके पास में डिनर सेट्स वगैरह हैं, वो लोग खाते हैं। इसलिए खाते हैं, उसका लाभ लेने के लिए खाते हैं। अभी तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन पहले जब हम तो खूब देखते थे और यूज़ भी करा है कि चांदी के बर्क होते थे, उसके अंदर आंवले का मुरब्बा लिया या सेब का मुरब्बा लिया, लपेटा और उसके बाद में खा लिया। वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा, शरीर के लिए बहुत लाभकारी था। तो इस तरीके से ये सिल्वर के हमारे सारे के सारे गुण मैंने आपको बताया। सिल्वर का एक गुण है, ये मस्तिष्क को तेज करने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली धातु है। तो इनके बर्तनों की ये उपयोगिता थी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कांसा। कांसे का तो इंडिया के अंदर काफ़ी प्रचलन था। ये 65 तक ये समझ लिया, हर एक घर के अंदर जो है काफ़ी उसके बर्तन मिल जाते थे कांसे के। और गांव में तो ख़ास तौर से वो
बेले, बेले मीन्स कटोरा होता था, उसके अंदर कोई भी अतिथि आता था तो उसको जो है उसमें घी और बूरा वगैरह डाल के उसको दिया जाता था, उसको मान सम्मान में भी। और ये जो है, तो ये कांसा का क्या गुण है, ये रक्त को शुद्ध करने वाली चीज़ है, रक्त पित्त को शांत करने वाली चीज़ है। ये पवित्र धातु के अंदर इसको गिना जाता है। इसके अंदर एक गुण और है, ये भूख को बढ़ाने वाला है। तो ये कांसे के उपयोग का है। अभी तो कांसे का फिर दोबारा से लोग बाग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और इसके डिनर सेट मिलते हैं, काफ़ी महंगे हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता के रहते वो लोग ला रहे हैं लोग बाग। तो ये कांसे का ये एक, इसके अंदर बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको नहीं रखा जाता, वो निषेध है, क्योंकि वो जो है ख़राब हो जाती है, वो विषाक्त हो जाती है। तो इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये कांसा बहुत हमारे लिए लाभप्रद है। अब इसके बाद में आते हैं तांबे। तांबे के बर्तन भी इंडिया के अंदर चला करते थे, अभी तो स्टील ने सारे धातुओं को पीछे कर दिए। तो तांबे का जो है ये बहुत ही आप जानते हैं इसको कि ये तो शुद्धता का प्रतीक है, रोग मुक्त करता है अपना हमारे शरीर को, रक्त को शुद्ध करता है। आर्थराइटिस है, पोलियो है, कुष्ठ रोग है, मानसिक तनाव है, उसमें ये बहुत ही चमत्कारिक मतलब लाभ देता है। अभी क्या है, अभी तो प्रचलन में इतना तो है कि हम उसके तांबे के लोटे के अंदर या तांबे के जग के अंदर रात को पानी भरते हैं और सुबह उसको पीते, उषापान करते हैं। कब्ज़ को मिटाने के लिए वो बहुत लाभकारी रहता है। ये पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया धातु है तांबा। मैं बतलाना चाहूँगा आपको, 1957 से पहले तांबे के सिक्के चला करते थे। तो जिस वक्त हम नदियों के किनारे से गुजरते होते थे या रेल में बैठकर जा रहे होते थे, सब लोग पैसे निकाल के उसमें प्रभावित करते थे गंगा जी के अंदर। वो एक श्रद्धा का भाव था, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था कि हम अपनी गंगा को कैसे पवित्र रख सकें, उसके जल को। तो ये तांबे के गुण में उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनके पात्रों का। अब इसके बाद में आ जाता है लोहा। लोहे के बर्तन भी बहुत कम मिलते हैं, मतलब सब सिल्वर की कढ़ाई और दूसरी चीज़ आ गई, तवे को छोड़ के। तो लोहे की कढ़ाइयों के अंदर आप बनाइए। लोहे के बर्तन में खाना बनाने से क्या है कि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में हमारे भोजन के अंदर आयरन आ जाता है, लोहा तत्व जो है। और लोहा तत्व आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। लाल रक्त कणों को बढ़ाने के लिए वो काम करता है। पीलिया रोग के अंदर, पांडु रोग के अंदर ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। हमें लोहे के बर्तन में जो पक्का लोहा होता है ना, उसके अंदर पतरे वतरे का नहीं, तो उसमें ज़रूर हमको बना भूजी है, कढ़ी है और सब्जी है, वो हमें कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर हमें बना कर खाना चाहिए। लेकिन एक है, लोहे के बर्तन के अंदर खाना नहीं खाया जाता, वो हमारी परंपरा के विरुद्ध है। अब इसके बाद में आता है हमारे स्टील आ जाता है। स्टील एक ऐसी धातु है जो जिसने सारे धातुओं को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसमें कोई लाभ नहीं है, इस समय कोई लाभ नहीं मिलता और हानि भी नहीं है। तो ये न्यूट्रल है, ना उसमें कोई खराबी होती है, ना उसके अंदर कोई अच्छाई हमें दिखलाई पड़ती है। तो ऐसी चीज़ हम क्यों यूज़ करें? हम दूसरी जो हमारी जो पहली पुराने जो टाइम में हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे फोर फादर्स यूज़ करा करते थे, उनको हमें यूज़ करना चाहिए, लाभ लेना है अगर स्वस्थ रहना है। और ये बहुत आसान है, अपना बस ध्यान उधर की तरफ लेके जाना है। अब मैं आपको बतलाता हूँ जो सबसे खराब धातु है, जो निकृष्ट उसको बोलते हैं, वो एल्युमिनियम है। इससे ज़्यादा खराब धातु कुछ नहीं। सारे रोगों की जननी ये है, जितनी भी गंभीर बीमारी हैं सब इसी से आती है। आप ही समझिए, शुगर है, वात रोग है, गंभीर आपके किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा जो है नर्वस सिस्टम पे ये बहुत बुरा असर छोड़ती है। तो ये जो सिल्वर के जो बर्तन हैं, इनको तो हमें अपने घरों से निकाल देना चाहिए। अब नहीं होते हैं वैसे, लेकिन फिर भी उसमें पैठ एक बनाई हुई है। हर एक घर के अंदर आपके प्रेशर कुकर मिलेगा, जो बहुत हानिकारक है। अब स्टील के प्रेशर कुकर आ चुके हैं, उनको उपयोग में करें।
सिल्वर नहीं, ये आपके क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम के जो बर्तन है, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा अवगुण है, ये चोरी करता है। मेरा तात्पर्य ये है कि अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जो हमारे खाद्य पदार्थ के अंदर कैल्शियम और लोहा होता है ना, उसको सोख लेता है वो। और जो नमकीन चीज़ें होती हैं उनको तो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, तो केमिकली रिएक्शन उसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से एल्युमिनियम जो है ये बड़ा हानिकारक है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। अब इसके बाद में एक बहुत ही शुद्ध चीज़ हमारे पात्रों के अंदर आती है, वो है मिट्टी के बर्तन। अभी मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन आया है, लोग बाग लाने लगे हैं अपने घरों के अंदर। अभी गांव में तो देखिए इस परंपरा को छोड़ा नहीं है। हांडी के अंदर साग वगैरह बनता है, दूध वगैरह उसके अंदर धीरे धीरे पकाया जाता है। उसकी स्वाद ही अलग होता है, उसका सौंधापन अलग ही होता है। उसके अंदर जितने भी जो पौष्टिक तत्व जो कि तो बने रहते हैं, बस उसको बात इतनी सी है कि उसको जो है धीरे धीरे पकाया जाए, तेज अग्नि पर उसको नहीं पकाया जाता। तो ये क्या है कि इसमें अपना आप में मिट्टी, आपको पता ही है, बहुत ही पवित्र इसको मानते हैं और बहुत ही पौष्टिकता देने वाली हमारी चीज़ें। और यदि हमें निरोगी रहना है तो निश्चित रूप से हमें इन्हीं बर्तनों के अंदर, मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना पकाना चाहिए और खाना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैंने ये आपको जानकारी दी धातु के बारे में, कैसे हमें वो लाभ देती है, किस तरीके से कौन सी धातु हमें नुकसान देती है। इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम निरोगी रहेंगे और अपना प्राकृतिक तरीके से हमारे अंदर वो सारी चीज़ आ जाएगी शरीर में जो हमारे लिए ज़रूरत है। हम तो मल्टीविटामिन्स ये वो तमाम सब खाते रहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं। हमारे फोर फादर्स, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी कौन से मल्टीविटामिन्स खाते थे? कुछ नहीं। लेकिन अब पूरा का पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। हम अपने पुराने भारत को याद करें, पुराने लोगों को याद करें, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, उनकी हर एक चीज़ को, उसका अनुसरण करें, तो हम निश्चित रूप से निरोगी होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य हमारा वो अच्छा अव्वल दर्जे का हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। शेयर तो ज़रूरी करना है ताकि मेरी ये बातें लोगों तक पहुँच जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।